नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील। आप जानते हैं कि मैं रोजाना एक विशिष्टात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होता हूं। आज का टॉपिक है ईरान मुद्दे पर अमेरिका और इजराइल के बीच हॉट टॉक का पूरा सच। जी हां, अमेरिका और इजराइल, जिसे आप दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते थे या आप उसको मानते थे, उन दोनों के बीच हॉट टॉक हुआ है, जिसकी सच हम आपको आज बताएंगे। हॉटलाइन पर मची खलबली, वॉशिंगटन से तेल अवीव तक तनाव। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, युद्ध शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे खत्म करना सबसे मुश्किल काम है। जी हां, साल 2026 में मिडिल ईस्ट के युद्ध मैदान से आ रही खबरें इसी हकीकत को बयां कर रही हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत जो भीषण हवाई हमले शुरू किए थे, उसने पूरे क्षेत्र को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत और ईरान के पलटवार ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर युद्ध के मैदान से नहीं, बल्कि वाशिंगटन और तेल अवीव के बंद कमरों से आ रही है। सूत्रों की माने तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ईरान के मुद्दे पर तीखी बहस यानी हॉट टॉक हुई है। एक ऐसा युद्ध जिसे दोनों ने मिलकर शुरू किया था और आज उसी युद्ध के एंड गेम को लेकर दोनों ही महाशक्तियां आमने सामने खड़ी हैं। ट्रंप जहां इस युद्ध को बातचीत और समझौतों के जरिए जल्द से जल्द समेटना चाहते हैं, वहीं इजराइल इस मौके का इस्तेमाल ईरान के वजूद और उसकी सैन्य ताकत को हमेशा के लिए नेस्त नाबूद करने के लिए करना चाहता है। आज हम इस डिकोड करेंगे कि आखिर इस हॉट टॉक की असली वजह और पर्दे के पीछे अमेरिका और इजराइल के बीच क्या गेम चल रहा है। जी हां, पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी खेल चल रही है। पहला है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ट्रंप का बदलता रुख। इस विवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब जनवरी 2026 में ईरान के भीतर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, तो ट्रंप प्रशासन ने इसे एक बड़े अवसर के रूप में देखा और अमेरिका और इजराइल ने 12 दिनों के भीतर लगभग 900 हवाई हमले करके ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को भारी नुकसान पहुंचाया। ट्रंप ने कई बार सार्वजनिक मंचों पर दावा किया कि ईरान के पास सैन्य रूप से अब कुछ नहीं बचा है और अमेरिका की जीत हो चुकी है, जो ख्याली पुलाव से कम नहीं है। लेकिन 8 अप्रैल 2026 को जब पाकिस्तान की मध्यस्थता से एक अस्थायी युद्ध विराम लागू हुआ, तो असली पेच फंस गया। ट्रंप अपनी डील मेकर वाली छवि को वापस पाना चाहते हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग पर दबाव है, क्योंकि इस युद्ध के कारण वैश्विक तेल बाजार में इतिहास का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। पेंटागन पहले ही इस युद्धों में अरबों डॉलर फूंक चुका है और अमेरिकी सीनेट में ट्रंप की युद्ध शक्तियों को सीमित करने के लिए लगातार वोटिंग हो रही है। ट्रंप का सीधा सा प्लान है, ईरान को झुकाओ, एक नया परमाणु समझौता थोपो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खुलवाओ और अमेरिकी सैनिकों को वापस लाओ। लेकिन इजराइल के लिए यह अधूरा काम छोड़ने जैसा है। सवाल यह है कि इजराइल का गुस्सा क्या है। ईरान को आधा अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। अब बात करते हैं इजराइल के स्टैंड की। तेल अवीव में बैठे स्ट्रैटेजिस्ट का मानना है कि ट्रंप जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर रहे हैं। हाल ही में आई अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स ने भी इजराइल के डर की पुष्टि की है, जिसके मुताबिक ईरान के पास अभी भी अपने युद्ध पूर्व मिसाइल स्टॉक का लगभग 70% हिस्सा सुरक्षित है। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट
गलत पहले भी साबित हुई है, जिसने कहा था कि ईरान कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इस पे भी हमें विश्वास नहीं है। इतना ही नहीं, ईरान ने हॉर्मुज जलमार्ग के पास स्थित अपने 33 में से 30 मिसाइल ठिकानों को फिर से सक्रिय कर लिया है। इजराइल का कहना है कि अगर इस वक्त ईरान के साथ कोई भी ढीला समझौता किया गया तो वो कुछ ही महीनों में फिर से खड़ा हो जाएगा। इस बार वो सीधे परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर लेगा। नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट का मानना है कि जब तक ईरान के भूमिगत परमाणु रिएक्टरों जैसे फोर्डो और नतांज और उनकी पूरी मिसाइल असेंबली लाइनों को पूरी तरह जमींदोज नहीं कर दिया जाता, तब तक इजराइल पर मंडराता खतरा टल नहीं सकता। इजराइल का आरोप है कि अमेरिका अपने घरेलू आर्थिक हितों और आगामी चुनावों को देखते हुए युद्ध से पीछे हट रहा है, जो इजराइल की सुरक्षा के साथ समझौता है। यही वह बिंदु है जहां दोनों देशों के बीच बातचीत हॉट टॉक में बदल गई। अब सवाल यह है कि द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस यानी तेल की कीमतों का दबाव, इस कूटनीतिक तकरार के पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक फैक्टर काम कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट, ईरान ने युद्ध के जवाब में इस जलमार्ग को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। हालांकि ईरान ने अपनी कूटनीति के तहत कुछ चीनी जहाजों को गुजरने की अनुमति जरूर दी है, लेकिन बाकी दुनिया के लिए यह रास्ता बंद है। दुनिया के 32 देशों ने मिलकर 400 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल बाजार में उतारा है ताकि ईंधन की कीमतों को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन यह कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ट्रंप पर अमेरिकी जनता और वैश्विक सहयोगियों का भारी दबाव है। यहां तक कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी तेल के आसमान छूती कीमतों को ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। ट्रंप ने हाल ही में ईरान को धमकी दी थी कि अगर उसने हॉर्मुज से जहाजों को बिना रोक टोक नहीं जाने दिया तो अमेरिका उसके खार्गद्वीप तेल टर्मिनल और नागरिक ऊर्जा जैसी बुनियादी ढांचे को उड़ा देगा। लेकिन इजराइल चाहता है कि अमेरिका धमकी देने के बजाय सीधे कार्रवाई करे। जब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले जारी रखे तो ईरान ने हॉर्मुज को खोलने से साफ मना कर दिया। अमेरिका को लगता है कि इजराइल के आक्रामक कदम जानबूझकर युद्ध विराम को तोड़ने के लिए ही उठाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्षेत्रीय कूटनीति का जाल, सऊदी अरब और यूएई का नया गेम। इस हॉट टॉक में सिर्फ दो खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि खाड़ी के अरब देश भी अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। ईरान के जवाबी हमलों में सऊदी अरब और यूएई के सैन्य ठिकानों और नागरिकों को भी खासा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन अब इन देशों की सोच बदल रही है। वे समझ चुके हैं कि यह युद्ध अगर लंबा चला तो उनकी खुद की विजन 2030 जैसी आर्थिक योजनाएं बर्बाद हो जाएंगी। यही वजह है कि सऊदी अरब ने पर्दे के पीछे से एक बेहद चौंकाने वाला प्रस्ताव छेड़ा है, एक क्षेत्रीय अनाक्रमण समझौता यानी रीजनल नॉन एग्रेशन पैक्ट, जिसमें ईरान को भी शामिल करने की बात कही जा रही है। यह ठीक उसी तरह का हेलसिंकी प्रोसेस हो सकता है जिसने शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के तनाव को संभाला था। अमेरिका इस कूटनीतिक रास्ते का समर्थन कर रहा है क्योंकि इससे उसे मध्य पूर्व से सम्मानजनक एग्जिट मिल सकती है, लेकिन इजराइल इस प्रस्ताव से बेहद ही नाराज है। हाल ही में इजरायली पीएमओ ने दावा किया कि नेतन्याहू ने यूएई का एक गुप्त दौरा किया है, जिसे यूएई के विदेश मंत्रालय ने तुरंत और कड़े शब्दों में खारिज कर दिया। यह घटना दिखाती